नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जिसमें केजरीवाल के बहुत ही चहेते एमएलए अमानतुल्लाह के 4 गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि इस घोटालेबाज नेता के घर एसीबी ने छानबीन करने के लिए, छापेमारी के लिए जब पहुंची तो उसके परिवार के लोग, उसके दोस्त यार, वो एसीबी के टीम के ऊपर ही हमला करना शुरू कर दिया और धक्का मुक्की करके उसे वहां से भगाने की कोशिश की, जिसमें इन लोगों ने इतनी दुस्साहस कर दी कि इन्होंने एसीबी के एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, उसके ऊपर हाथापाई करने के लिए भी इनको कोई झिझक नहीं हुई और इसलिए इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और उधर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बहानेबाजी की जा रही है कि अमानतुल्लाह को इसलिए गिरफ्तार किया गया कि भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस कोई चला रही है। लेकिन इस बीच कहानी कहीं आगे बढ़ गई है, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन मौलवी मौलानाओं, साथ ही साथ वक्फ बोर्ड के सेक्रेटरी और अलग अलग मेंबर्स ने अमानतुल्लाह के खिलाफ जो बयान दिए हैं, उससे ये समझ में आ रहा है ये कोई नेता नहीं, कोई एमएलए नहीं, बल्कि ये एक सड़क छाप गुंडा है, आम आदमी पार्टी का एक मसलमैन है, जो आए दिन दिल्ली के अंदर वो अपनी गुंडागर्दी करता रहता है। लोग डरे सहमे हुए हैं कि अमानतुल्लाह के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उससे कई सारे बोर्ड मेंबर्स इस तरीके से खौफ में हैं कि उनकी जान माल को खतरा दिख रहा है। टेलीविजन पे आकर के वो कह रहे हैं कि अमानतुल्लाह उनकी जान भी ले सकता है। इस तरह की बातें मुस्लिम समुदाय की तरफ से इस कट्टर ईमानदार, इस फ्रॉड, इस नटवर लाल, मतलब केजरीवाल के इस चहेते नेता के बारे में कहा जा रहा है। हो क्या रहा है इस दौरान? आज दूसरे दिन उसकी पूछताछ हुई। पूछताछ के दौरान उसके ऊपर कई सारी चीजें बताई जा रही है, जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल छापेमारी के दौरान एक लाल डायरी मिली है और ये लाल डायरी में हिसाब किताब दिया हुआ है कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड के जरिए ये पैसे कमाने का धंधा कर रहा था, किससे ये पैसा ले रहा था और कहां कहां ये पैसे पहुंचा रहा था। इसमें गुजरात, पंजाब, गोवा, जहां जहां चुनाव हुए हैं उसका भी लेखा जोखा बताया जा रहा है और एसीबी कह रही है कि कम से कम 100 करोड़ रुपए का जो घपला इस वक्फ बोर्ड के चीफ ने, आम आदमी पार्टी के इस गुंडे ने, इस एमएलए ने ये किया है और इसलिए इसकी गिरफ्तारी हुई है। छापेमारी के दौरान ऑलरेडी ये सबको पता है कि एक पिस्टल मिला, वो भी बिना लाइसेंस के, 16 लाइव कारतूस और 12 खाली कारतूस। अब तो इससे सवाल ये भी किया जाएगा वो 12 राउंड जो फायर किए गए वो कहां फायर किया गया, कब फायर किया गया, किस पे फायर किया गया। कई सारे सवाल अब इस पे उठ रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का वही रवैया, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कहते चली जा रही है। वो कह रही है कि भाई ये रिवॉल्वर अमानतुल्लाह के घर से जब्त नहीं किया गया, हामिद अली के घर से जब्त किया गया और हामिद अली एसीबी को बता रहा है कि ये तो मैं सिर्फ एक साथी हूं इसके आदेश पे ही मैं सारा काम करता हूं। ये रिवॉल्वर, ये गोलियां और मेरे घर में जो 12 लाख रुपए कैश मिले हैं वो सब के सब किसके हैं? तो अमानतुल्लाह के। मतलब ये कि आप चोरी भी करें और सीनाजोरी भी करें और मीडिया इस बात की तहकीकात तक न करे कि इसने वक्फ बोर्ड के अंदर क्या क्या घपलेबाजी की है। वक्फ बोर्ड के मेंबर खुद बता रहे हैं कि फतेहपुरी में जो एक वक्फ की प्रॉपर्टी थी उसमें अमानतुल्लाह खान ने दुकान बना दी है। दुकान सिर्फ बनाए नहीं, जबरदस्ती कैश में वसूली की गई। हर दुकानदार से 35 लाख रुपए जो दुकानदारों ने जो पैसे दिए हैं वो भी सामने आकर के बता रहे हैं कि ये उगाही का धंधा करता था। केजरीवाल तो कहता है कि उसकी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है और कट्टर ईमानदार पार्टी के चीफ के सबसे चहेते एमएलए
जो खुलेआम दिल्ली में गुंडागर्दी करता है उसको पार्टी पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करती है, और वो ये उगाही का धंधा कर रहा था। अमानतुल्लाह खान ने बस इतना ही नहीं किया, गाड़ियां खरीद ली, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे वो घूमता था और वो पैसा वक्फ बोर्ड से लेता था। अब ये ईमानदारी का ये कौन सा तरीका है कि आप वक्फ की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी समझ के वहां उगाही करें, गाड़ियां भी खरीद लें और सब कुछ ऐशो आराम आप वक्फ के पैसे से आप करना शुरू कर दें। और ये सारी चीज़ें ये इलीगल इसलिए है क्योंकि वक्फ के प्रॉपर्टी हो या उसका पैसा हो, उसके इस्तेमाल के लिए कम से कम 5 मेंबर्स की सहमति जरूरी है, और ये तानाशाही वहां पे कर रहा था। चूंकि ये एक गुंडा है, लोग इससे डरते हैं, उसके दहशत में कभी किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई, और अब जब आवाज उठाई है तो वो लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर भी कोई हमला हो सकता है। गाड़ियां उसने कर ली, दुकान खुलवा दिए, दुकान से वसूली भी करना शुरू कर दिया, और उसके बाद एक और नई बात जो सामने आई है कि इसने प्राइवेट इमामों को तनख्वाह देना शुरू कर दिया। ये केजरीवाल की सरकार ये दावा करती है भाई इमामों को दिल्ली में हम तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन बोर्ड के मेंबर सब ये बता रहे हैं कि इसमें भी बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, और इसने कई लाखों करोड़ों रुपए का घपला इसमें इस इमामों को, जो प्राइवेट इमामों को जो पैसा देने का जो काम है उससे वक्फ बोर्ड से वो पैसा जा रहा। और आपने 100 लोगों को पैसे दिए और 200 का आपने हिसाब बता दिया। मतलब ये कि जितनी इमामों को तनख्वाह दी जा रही थी उससे कहीं ज़्यादा कागज पे आपने, किताबों में आपने उसकी एंट्री कर दी, और बाकी का सारा पैसा खुद चट कर गए। अब ये सारी धांधलेबाजी हो रही है, सरकार को मालूम नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। कंप्लेन 2020 में की गई, उसके बाद से आम आदमी पार्टी की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई पनिशमेंट नहीं, कोई सुगबुगाहट नहीं। वो इसलिए क्योंकि ये सारा पैसा उसी कामों में इस्तेमाल होता है, जैसे रोहिंग्या को बसाने का काम। आपको याद होगा ओखला के पास यूपी की जमीन पे एक बस्ती रोहिंग्या की बसा दी गई, और ये बसाने वाला कोई और नहीं अमानतुल्लाह था। उसके लिए घर बनवा रहा था, उसके लिए रसद दे रहा था, और ये कहता था कि भाई केजरीवाल के आदेश पे ये सारा सब कुछ हो रहा है। ये पैसे कहां से आ रहे थे? वक्फ बोर्ड को लूट करने का एक जो जरिया इसने बना लिया, और इसके पीछे जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी खड़ी हो गई, इस वजह से ये सब कुछ हुआ। इतना ही नहीं, कई सारे टीचर्स की बहाली की गई, और टीचर्स की बहाली में ये मालूम चला कि ये सरकारी नौकरी देने का जो धंधा इसने शुरू किया, इसमें 33 में से 30 के आसपास, मतलब 33 टीचरों की बहाली हुई, जिसमें 30 अमानतुल्लाह के जान पहचान के रिश्तेदार। मतलब ये दिन दहाड़े यहाँ घपलेबाजी वक्फ बोर्ड में अमानतुल्लाह करता रहा, और केजरीवाल आंख बंद करके, कान बंद करके उसकी इस घपलेबाजी को वो सहता रहा। कहाँ की ये कट्टर ईमानदार पार्टी हो गई। और अब जब एसीबी ने छापेमारी करने की कोशिश की तो वहां पे इसने गुंडे लगा दिए। कोर्ट के अंदर साफ साफ तमाम बहस के दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से बड़े बड़े वकील लगाए गए, लेकिन फिर भी 4 दिन की हिरासत तो दे दी गई है। और ये सबसे बड़ी बात कि उसके परिवार के लोग किस तरीके से, अमानतुल्लाह के परिवार के लोग छापेमारी के दौरान लोगों के साथ बर्ताव कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोई कानून का कोई डर या खौफ नहीं है। आप एसीपी को, आप छापेमारी करने आए अधिकारियों को के साथ आप धक्का मुक्की करेंगे, उनसे फाइल खींचने की कोशिश करेंगे, जो चीजें जब्त की जा रही है उसको लेकर के भागने की कोशिश करेंगे। ये सारी चीजें इसलिए हो रही है क्योंकि इस आम आदमी पार्टी केजरीवाल सिसोदिया जैसे लोगों का दिमाग 7वें आसमान पे चल रहा है। उनको लगता है कि इस देश में कोई कानून ही नहीं है। आप चुनाव जीत जाते हो दिल्ली के अंदर में, इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली के मालिक हो गए, कोई तानाशाह हो गए, और ऐसे तानाशाह जिसके सामने हिंदुस्तान के नियम कानून संविधान सब कोई मायने नहीं रखता हो। केजरीवाल एक बड़ी मुसीबत में फंस रहे हैं। ये मुसीबत इसलिए है क्योंकि अमानतुल्लाह
केजरीवाल का काफ़ी करीबी है। चाहे वो डेमोलिशन का काम हो तब ये आम आदमी पार्टी की तरफ से ये खड़ा हो जाता है, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो उसका मास्टरमाइंड, उसका मेन चीफ ऑर्गेनाइजर यही होता है। और ये जो ताहिर हुसैन जेल के अंदर दंगा भड़काने के केस में गया है, ये अमानतुल्लाह का सबसे करीबी हिटमैन था। मतलब ये कि पूरी सर्किल जो है वो पूरी हो रही है। पाप जब एक हद से ज़्यादा हो जाता है तो अपने आप डिवाइन जस्टिस काम करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक केजरीवाल के तमाम गुर्गे जेल के अंदर जा रहे हैं। केजरीवाल को ये बताना होगा कि अब तक जितनी भी गुंडागर्दी, जितने भी केसेस, इतने सारे केसेस अमानतुल्लाह के खिलाफ हैं, आपने अब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, उसके खिलाफ कोई बयान क्यों नहीं दिया। खिलाफ बयान देने के बजाय आज भी केजरीवाल और उसकी पार्टी अमानतुल्लाह को डिफेंड कर रही है। ये कह रही है कि वो तो बड़ा इनोसेंट है, ये कह रही है कि भाई उसके घर से कुछ नहीं मिला। भाई कुछ नहीं मिला, ये तो सत्येंद्र जैन के घर से भी कुछ नहीं मिला था। लेकिन आज सत्येंद्र जैन 3-3.5 महीने हो गए जेल में चक्की पीस रहा है और कोर्ट में वो बेल के लिए जाता है, लेकिन जज साहब की तरफ से जमानत नहीं मिल पाती है। दिल्ली की स्थिति खराब होती चली जा रही है। ये जो सनक केजरीवाल के दिमाग में है कि उसे देश का प्रधानमंत्री बनना है, ये सनक न सिर्फ दिल्ली के लोगों के लिए महंगा पड़ने वाला है, देश के लोगों के लिए महंगा पड़ने वाला है, बल्कि आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े तमाम नेताओं, उसके समर्थकों के ऊपर ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि ये देश को तोड़ने की ओर लेकर जा रहा है। और जब तक ये पूछताछ चल रही है तब तक केजरीवाल को कम से कम इतना तो ज़रूर करना चाहिए कि एक गुंडे को वो डिफेंड करना बंद करे। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।